नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे पेड़ की जड़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको घर लाने मात्र से व्यक्ति के ज़िंदगी में धन संबंधी सारी समस्या खत्म हो जाती है और व्यक्ति के पास गाड़ी, बंगला और पैसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज के दौर में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है। इसके लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति धन तो कमा लेते हैं लेकिन उनके घर में उन्नति बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ऐसे में वे जितना भी कमाते हैं उनमें से अधिकांश फिजूल खर्च होने लगता है या फिर कई बार व्यापार इतना मंदा हो जाता है कि बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती है। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए मेहनत कई सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन कई सारे लोग पैसा कमाने के लिए खूब सारी मेहनत करते हैं। रात दिन एक कर लेते हैं। वो अपनी सारी ताकत पैसा कमाने के लिए झोंक देते हैं, लेकिन पूरी मेहनत और सब कुछ झोंक देने के बावजूद भी लोग अपने हक का, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जितना पैसा उन लोगों को पास होना चाहिए उतना पैसा वे लोग नहीं कमाते, यानी कि उनकी मेहनत के अनुरूप उन्हें इसका फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे चमत्कारी पेड़ की जड़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको घर में रखने मात्र से उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है और महालक्ष्मी की कृपा से उस घर में सदैव के लिए सुख, समृद्धि और सकारात्मकता निवास करने लग जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं कुछ ऐसी वनस्पतियों के बारे में भी बताया गया है जिन पर यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पास रखते हैं तो वो हमारा भाग्य प्रबल कर देती है, और जब हमारा भाग्य हमारा साथ देता है तो निश्चित ही सफलता भी मिलती है। ऐसा ही एक तरीका है जो किसी रंग को भी राजा की स्थिति में ला सकता है। दोस्तों, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये उपाय आप सिर्फ गुरुवार के दिन ही कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ वृक्षों की जड़ें इतनी चमत्कारिक और इतनी दुर्लभ होती है कि उनको यदि हम अपने पास रखते हैं तो वो अत्यधिक लाभ प्रदान करती है, जिसके चलते धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने के साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है। गुरुवार के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय होने से पहले उठ लेना है, और उठने के बाद दोस्तों नहा धोकर एकदम स्वच्छ हो लेना है। स्वच्छ होने के बाद दोस्तों आपने पीले वस्त्र पहनना है। वहीं यदि आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप किसी पीले रुमाल का या फिर किसी अन्य पीले कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब उस पीले रुमाल या कपड़े को अपने सिर पर रखकर सबसे पहले जो केले का पेड़ होता है उसको जाकर देखना है। उस पीले रुमाल को लेना है और अपने सर पर या आप अपने कंधे पर भी उस पीले कपड़े को या रुमाल को रख सकते हैं और चुपचाप केले के पेड़ को जाकर देखना है। दोस्तों, कहीं पर यदि ये दिखाई देता है तो इसी प्रकार का पीला कपड़ा अपने सिर या कंधे पर रखकर उस केले के पेड़ पर चले जाएं। दोस्तों, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आप ये उपाय करें तो आपको कोई टोके नहीं और कोई भी आपको इस कार्य के करने के लिए रोके नहीं और आपसे पूछताछ नहीं करे, और आप भी इस बात का ख्याल रखें कि आप इस उपाय को किसी को भी बताएं भी नहीं। अगर ये पेड़ किसी के घर में है, किसी पर्सनल व्यक्ति का है, तो जिस घर में ये पेड़ है उसके मकान मालिक से आप पहले ही बात कर लें ताकि इस दौरान कार्य को करते समय कोई देखे नहीं और ना ही कोई आपको रोक सके। ये बिल्कुल चुपचाप से करना है और ये गुरुवार के दिन ही करना है। यदि गुरुवार के दिन
गुरु पुष्य नक्षत्र का योग हो तो ये और भी शानदार स्थिति हो जाती है। ये और भी लाभप्रद और आपको बेहद ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली स्थिति बन जाती है। तो अब बात करते हैं कि केले के पेड़ पर आपको उसके पास पहुंच जाना है। तो केले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको उस केले के पेड़ की जड़ लेनी है, थोड़ी सी जड़ लेनी है, और थोड़ी सी भी अगर मिलती है तो आपका काम हो जाता है। ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा लेंगे तो उस पेड़ को भी नुकसान होगी। इसलिए आप थोड़ी सी उस पेड़ की जड़ लें। उसके बाद चुपचाप उस जड़ को अपने घर लेकर आ जाना है। दोस्तों, अब उस जड़ को लेना है और सबसे पहले आपने उस जड़ को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद उस जड़ को आपने फिर से गंगा जल में धोकर सुखाना है। जब वो जड़ सूख जाए तो आपने दोस्तों उस पेड़ की केले की पेड़ की जड़ पर पीला धागा बांध देना है और भगवान विष्णु के सामने रख देना है। उसके बाद दोस्तों आपने भगवान विष्णु के सामने एक देसी घी का दीपक लगाना है और भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार यानी कि एक माला का जाप करना है। और उसके बाद आप अपने घर पर माता लक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, उनसे आपके घर पर आकर निवास करना और आपकी ज़िंदगी में जो भी दरिद्रता, गरीबी और जो भी दुख हो उन्हें दूर करने का आह्वान करते हुए उन्हें अपने घर पर बुलाना है। दोस्तों, पीले कपड़े की जड़ को लेकर अब आपने उसे पीले धागे में या पीले कपड़े में, एक ही बात है, आप पीले धागे में उसे बांध दें। और ऐसा करने के बाद महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को हाथ जोड़ने के बाद उसे लेकर अपने घर में आप जहाँ पर भी पैसे रखते हो, धन रखते हो, कीमती वस्तुएं रखती हो, अपनी तिजोरी हो या कई सारे लोग पेटी का इस्तेमाल भी करते हैं, तो तिजोरी या पेटी में रख दें। आप चाहें तो आपके पर्स में आए तो आप पर्स में भी हमेशा के लिए उसे रख दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से कुछ ही दिनों में धन प्राप्ति के मार्ग जल्दी से जल्दी खुल जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो भी इस विधि को अपनाने से आपका व्यवसाय कुछ ही दिनों में नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देगा। व्यवसाय में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है, जैसे कई बार होता है कि नकारात्मक शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि आपकी दुकान के बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात ये समझ में आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जो भी जानकारी मैंने अभी तक दी है वो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिखकर आप हमें भेज दें, हमें बेहद खुशी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जब दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो इस चैनल पर डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना आएगी। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।